हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर वेक्टर पे हमने बात कर रहे थे, तो उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर पर बात करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 7 पर। अभी तक स्टूडेंट हमने 6 टॉपिक टोटल डिस्कस कर लिए हैं। अब हम टॉपिक नंबर 7 पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट आप देखो टॉपिक नंबर 7 क्या है। टॉपिक नंबर 7 डिस्टेंस फॉर्मूला। स्टूडेंट टॉपिक नंबर 7 क्या था? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म की बात करने जा रहे हैं बच्चों। हम डिस्टेंस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म की बात करने जा रहे हैं बच्चों। तो देखो आप स्टूडेंट क्या है, इसमें क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं कि स्टूडेंट आपने 10th क्लास में स्टडी किया था कि 2 पॉइंट्स ए और बी की पोजीशन अगर गिवन हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या गिवन होती थी? ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स दैट मींस ए बी की डिस्टेंस क्या होती थी? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट वो फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्मूला था डिस्टेंस का। हमें वेक्टर फॉर्मूले की बात करनी है डिस्टेंस की। तो देखो आप क्या होगा स्टूडेंट, वहां पर a की पोजीशन गिवन होती थी x1 y1, यहां पर भी a की पोजीशन गिवन होगी। क्या गिवन होगी स्टूडेंट? a की पोजीशन गिवन होगी, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट कहां से? ओरिजिन से ही। ये बात आपको माइंड में बैठा के रखनी है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया, जब भी पोजीशन की बात होगी वो ओरिजिन से ही होगा। तो वेक्टर में बात होगी तो पोजीशन वेक्टर की बात हो रही, पोजीशन की ही नहीं, पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है। तो पोजीशन वेक्टर यहां पे क्या है स्टूडेंट? ओ ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? ओ ए। वहां पे कोऑर्डिनेट गिवन होता था, यहां पोजीशन वेक्टर गिवन है। और स्टूडेंट बी की पोजीशन भी गिवन है ओ बी। बी की पोजीशन भी गिवन है हमें ओ बी। कह रहे हैं स्टूडेंट बी की पोजीशन भी गिवन है, पोजीशन गिवन है, दैट मींस क्या गिवन है स्टूडेंट? पोजीशन वेक्टर गिवन है ओ बी। पोजीशन वेक्टर गिवन है ओ बी। स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है स्टूडेंट ए बी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ये वाली बात हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट। हमें ए बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान देने की बात है। आप देखो यहां पर क्या होगा, ए बी कैसे आएगा? ए बी कैसे आएगा स्टूडेंट? देखो आप स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं, ट्राइंगल लॉ में आपने स्टडी किया था ओ ए प्लस ए बी। अगर हम करेंगे ओ ए प्लस ए बी करेंगे स्टूडेंट, ओ ए प्लस ए बी करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये रिजल्टेंट आ रहा है ओ बी। तो स्टूडेंट यहां से ए बी का फॉर्मूला हमें मिल गया, ए बी इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। स्टूडेंट क्या आ गया? ओ बी माइनस ओ ए। स्टूडेंट यही डिस्टेंस फॉर्मूला है इन वेक्टर फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में यही डिस्टेंस फॉर्मूला है स्टूडेंट। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? अब आपको समझना है स्टूडेंट, जो 10th में आपने स्टडी किया था वहां पे भी था x2 माइनस x1, दूसरे की पोजीशन माइनस पहले की पोजीशन। यहां भी सिमिलर दिख रहा है आपको, b की पोजीशन माइनस a की पोजीशन। तो स्टूडेंट लर्न कैसे करना है इसको? अगर आपको वेक्टर फॉर्मूला फाइंड करने को बोला जाएगा, वेक्टर फॉर्म की बात की जाएगी, तो स्टूडेंट क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म की बात की जाएगी तो कुछ नहीं करना आपको, टर्मिनल की पोजीशन माइनस इनिशियल की पोजीशन, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। सिमिलरली सिमिलरली आप देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? सिमिलरली अगर यहीं पे फाइंड करने को बोलते कि नहीं आप बी से ए का डिस्टेंस बताओ, वेक्टर फॉर्मूला है तो ए बी और बी ए ये दोनों अलग अलग डिस्टेंस होगी वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में ए बी और बी ए एक ही बात थी, लेकिन ए बी और बी ए अलग अलग बात है वेक्टर फॉर्म में। स्टूडेंट बी ए फाइंड करना होगा तो क्या होगा? टर्मिनल की पोजीशन माइनस इनिशियल की पोजीशन। ओके स्टूडेंट, क्लियर आपको बात? जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा वेक्टर फॉर्म में तो स्टूडेंट ये बात मेरी अब रट के रखनी है, टर्मिनल की पोजीशन माइनस इनिशियल की पोजीशन। एंड स्टूडेंट अगर पी क्यू डिस्टेंस फाइंड करना होता और पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर गिवन होता तो क्या हो जाता? टर्मिनल की पोजीशन माइनस इनिशियल की पोजीशन। ये बात अब रट के रखनी बच्चों, जहां पे भी डिस्टेंस फॉर्मूले की बात आएगी और दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है तो वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? टर्मिनल की पोजीशन माइनस इनिशियल की पोजीशन। ओके बच्चों,
ये है डिस्टेंस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। पॉज करके आपको क्या करने, कॉपी कर लेने हैं। स्टूडेंट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक स्टूडेंट के मार्क्स इंक्रीज करने के लिए नोट्स से ज्यादा हेल्पफुल कोई चीज नहीं होती। ओके तो नोट्स आपको बनाने हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले पर हमने बात कर लिया है। टॉपिक नंबर 7 पर स्टूडेंट हमने बात कर लिया है। ये क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस बतानी थी यहां पर, लेकिन स्टूडेंट कैसे बताना था, वेक्टर फॉर्म में बताना था। अब हम टॉपिक नंबर 8 पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट टॉपिक नंबर 8 पर बात करने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट किस पर बात करने जा रहे हैं, सेक्शन फॉर्मूले पर हम बात करने जा रहे हैं इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट सेक्शन फॉर्मूले पर हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में वही जो सेक्शन फॉर्मूला आपने स्टडी किया था, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, उसी को स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट वहां पे a और b की पोजीशन गिवन होती थी और एक पॉइंट c उसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड करता था, तो हम c की पोजीशन बताते थे। तो स्टूडेंट ऐसे यहां पर भी है, कह रहे कि एक लाइन सेगमेंट है ए बी, लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट क्या है, ए बी, लाइन सेगमेंट है ए बी, उसको पॉइंट सी लैम्डा और म्यू के रेशियो में डिवाइड करता है। ए का पोजीशन वेक्टर गिवन है ओ ए एंड बी का पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट गिवन है ओ बी, सी का पोजीशन वेक्टर स्टूडेंट हमें फाइंड करना है। और स्टूडेंट आपको पता है ना कि पोजीशन गिवन है तो कहां से गिवन होगा, पोजीशन गिवन है स्टूडेंट तो ओरिजिन से ही गिवन होगा, ये बात कंफर्म्ड है। तो ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट ओ। ओके बच्चों, ये है पॉइंट ओ। ओके स्टूडेंट, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट बी। स्टूडेंट बात समझ आ गई आपको, 10th वाली ही बात है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में जा रहे हैं हम, तो कैसे जाएंगे स्टूडेंट, ध्यान दो आप। ए का पोजीशन गिवन है, दैट मींस ओ ए वेक्टर गिवन है। बी का पोजीशन गिवन है, दैट मींस ओ बी वेक्टर गिवन है। सी की पोजीशन फाइंड करनी, दैट मींस ओ सी फाइंड करनी है। m1 m2 का जो वहां पे वैल्यू होता है तो वो यहां गिवन है x लैम्डा म्यू। तो स्टूडेंट यहां पर OC की पोजीशन क्या हो जाएगी, हमें OC की पोजीशन फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट OC का मतलब OC वेक्टर फाइंड करना है। m1 मींस लैम्डा, m1 m2 लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा और म्यू के रेशियो में डिवाइड किया है। एंड स्टूडेंट जब हम रेशियो इधर लेंगे तो पोजीशन इसका अपोजिट वाले का लेते हैं, इसका लैम्डा का इसके साथ, तो क्या हो गया OA वेक्टर एन प्लस म्यू इंटू म्यू का उसके अपोजिट वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है OB वेक्टर एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 लैम्डा प्लस म्यू। स्टूडेंट ये बात ध्यान रखनी कि ये रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो स्टूडेंट यहां से बड़े इजीली हमने सेक्शन फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इस फॉर्मूले की बड़ी जरूरत है स्टूडेंट, इस फॉर्मूले की बड़ी जरूरत है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इसको हम लैम्डा म्यू थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। वहां पे तो हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे, लेकिन स्टूडेंट इसी को हम लैम्डा म्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ये सेक्शन फॉर्मूला यहां पे किस नाम से है, लैम्डा म्यू थ्योरम। स्टूडेंट लैम्डा म्यू थ्योरम है ये, इस थ्योरम की भी हम बहुत जगह हेल्प लेंगे। ओके बच्चों, ओके हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में हमने बात कर ली है। अब हम पॉइंट नंबर 9 पर पहुंच गए हैं बच्चों। पॉइंट नंबर 9 क्या है, पॉइंट नंबर 9, टॉपिक नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, देखो आप टॉपिक नंबर 9 क्या है स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 9 स्टूडेंट, टॉपिक नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डायरेक्शंस। डायरेक्शन कैसे लेनी है ये बात कंफर्म होना बहुत जरूरी है। अगर डायरेक्शन हम क्लियर ले लेते हैं तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, मैग्नीट्यूड में आपसे कोई गलती नहीं होगी, डायरेक्शन ही बार बार आपको परेशान करेगा। तो डायरेक्शन लेने के लिए वेक्टर चैप्टर में हम बहुत आसान तरीके से देखने वाले हैं। देखो आप स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, देखो आप डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि ये पहले हम डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, डायरेक्शन सेट कर लेते हैं स्टूडेंट। ये है नॉर्थ डायरेक्शन और ये है साउथ डायरेक्शन, और स्टूडेंट ये है ईस्ट, ये है ईस्ट एंड ये है वेस्ट।
स्टूडेंट इसको हम एक्स एक्सिस से जूम कर ले रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस से जूम कर ले रहे हैं और इसको वाई एक्सिस से जूम कर ले रहे हैं। तो ध्यान से देखने की बात क्या है स्टूडेंट, कह रहे हैं कि डायरेक्शन हमें लेना है ना, डायरेक्शन लेना है तो कैसे लेंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन लेना है हमें तो कैसे लेंगे, डायरेक्शन लेना है हमें तो कैसे लेंगे, देखो आप स्टूडेंट डायरेक्शन लेना है तो कैसे लेंगे, इसका मतलब स्टूडेंट हम मैथमेटिक्स में डायरेक्शन कैसे लेंगे, ईस्ट का मतलब एक्स एक्सिस, तो इस डायरेक्शन में स्टूडेंट डायरेक्शन क्या होगा, यहां पे आई कैप, यहां पे क्या होगा स्टूडेंट माइनस आई कैप, अपोजिट डायरेक्शन है, वो आई कैप है, ये माइनस है ईस्ट। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन में बोलते हैं कि एक पर्सन है जो कि 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो वेक्टर फॉर्म में अगर इसी बात को लिखना हो तो 3 आई कैप, वेक्टर फॉर्म में इसी बात को लिखना हो तो 3 आई कैप। अगर कह रहे हैं कि एक पर्सन है जो कि 5 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, इसी बात को वेक्टर में रिप्रेजेंट करना हो तो 5 माइनस आई कैप, तो -5 आई कैप हो गया। ओके, ये बात मेरी ध्यान देनी है स्टूडेंट, इसी से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, किसी भी का क्वेश्चन हो। ओके, देखो आप स्टूडेंट नॉर्थ डायरेक्शन में कह रहे हैं कि यहां पे जो हम डायरेक्शन लेंगे जे कैप, और स्टूडेंट यहां पे जो डायरेक्शन लेंगे हम माइनस जे कैप। अब मुझे लगता है स्टूडेंट 4 डायरेक्शन तो आपको बिल्कुल क्लियर है, 4 डायरेक्शन तो आपको बिल्कुल क्लियर है स्टूडेंट। अब हम डायरेक्शन ले रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के डायगोनल पर, स्टूडेंट नॉर्थ ईस्ट के डायगोनल पर यहां पर डायरेक्शन लेंगे और यहां पर डायरेक्शन देखेंगे स्टूडेंट, यहां पर डायरेक्शन देखेंगे क्या है स्टूडेंट, यहां पर डायरेक्शन हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट के डायगोनल पे क्या डायरेक्शन है वो हम देखेंगे, नॉर्थ वेस्ट के डायगोनल पर। स्टूडेंट कह रहे हैं कि साउथ और वेस्ट के डायगोनल पर क्या डायरेक्शन है, और स्टूडेंट हम यहां पर क्या डायरेक्शन होगी हम उस पर भी बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट डायरेक्शन समझना है, डायरेक्शन अगर आपको समझ आ गई बात तो बिल्कुल कहानी क्लियर हो जाएगी और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन जल्दी से निकाल लोगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। जिन्होंने भी फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी उनको भी आसान लगेगा क्वेश्चन निकालना। ओके, तो स्टूडेंट 4 डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया, आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप एंड माइनस जे कैप। स्टूडेंट अब हम बात करें किसकी, अब हम बात करें डायगोनल पे, नॉर्थ ईस्ट डायगोनल पे डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट, आई कैप प्लस जे कैप बाई √2। कैसे आया ये बात भी अभी हम बात करेंगे, लेकिन आप बस समझो, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव, इतनी बात समझ के ध्यान रखनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो आप देखो स्टूडेंट आई निगेटिव एंड जे पॉजिटिव एंड बाई √2, थर्ड क्वाड्रेंट है तो स्टूडेंट आई भी निगेटिव, जे भी निगेटिव एंड बाई √2, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो स्टूडेंट आई कैप माइनस जे कैप एंड बाई √2। स्टूडेंट अब कितने डायरेक्शन हो गई, 8 डायरेक्शन हो गई स्टूडेंट, 8 डायरेक्शन हो गई, कितनी डायरेक्शन हो गई, 8 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग, और 2 डायरेक्शन और बता रहा हूं मैं स्टूडेंट आपको, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया ना, अगर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड हो तो के कैप एंड माइनस के कैप, अपवर्ड अगर अपवर्ड डाउनवर्ड की बात होगी तो के कैप माइनस के कैप, अगर ऊपर तो के कैप, नीचे तो माइनस के कैप। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको डायरेक्शन सेट करनी है स्टूडेंट, इतनी डायरेक्शन 10 डायरेक्शन तो आपको रट के रखनी है, बाकी अगर कोई और डायरेक्शन आ जाए तो वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट। मान लो आप ये एंगल कितना है स्टूडेंट, ये एंगल जो है 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। अगर आपसे डायरेक्शन पूछते कि नहीं आप 30 डिग्री या किसी एंगल थीटा पर डायरेक्शन बताओ, स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहां पर एक एंगल है थीटा, आपको थीटा के लिए डायरेक्शन बताना है, किसके लिए डायरेक्शन बताना है, थीटा के लिए डायरेक्शन बताना है। तो स्टूडेंट डायरेक्शन का फॉर्मूला थीटा एंगल पर क्या होगा, थीटा एंगल पर क्या होगा डायरेक्शन का फॉर्मूला स्टूडेंट, देखो आप वो डायरेक्शन का फॉर्मूला हम कैसे लेंगे, आर वेक्टर, वो डायरेक्शन का वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस साइन थीटा जे कैप। स्टूडेंट साइन थीटा जे कैप ये यूनिट वेक्टर है किसी भी एंगल थीटा के लिए। ओके स्टूडेंट, इट इज अ यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट ये क्या है, इट इज अ यूनिट वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर स्टूडेंट ये यूनिट वेक्टर है एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा from positive direction of x axis। स्टूडेंट from positive direction of x axis
फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो कह रहे हैं स्टूडेंट अगर किसी एंगल थीटा पर बात होगी तो हम इस वेक्टर की, इस यूनिट वेक्टर की हेल्प लेंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो कैसे लेना वो स्ट्रेट क्वेश्चन से पता चल जाएगा, और डायरेक्शन की कहानी मैंने आज बिल्कुल क्लियर कर दी। डायरेक्शन की कहानी स्टूडेंट मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दी है, डायरेक्शन से रिलेटेड बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। तो स्टूडेंट इतनी सारी बातें हमने कर ली है, डायरेक्शन की बात कर ली, तो अब हमारी सारी प्रॉब्लम वेक्टर में रिमूव होने वाली है। ओके प्यारे बच्चों, हमारी टोटल प्रॉब्लम वेक्टर में रिमूव होने वाली है। अभी तक हमने टोटल 9 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट, 9 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। अगले टॉपिक के बाद हम कुछ क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पर बात करेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन आपसे इजीली निकलेगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। लेकिन अभी हम जितने पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, एक टॉपिक और डिस्कस करेंगे हम, पॉइंट नंबर 10, उसमें इस 9 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। पॉइंट 9 से 1 से लेके 9 तक की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पॉइंट नंबर 10 में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इनसे रिलेटेड। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स की। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स में एक प्रोडक्ट कैसे होगा, ओके, वहीं पर ये चैप्टर स्टूडेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से समझो आप, वेक्टर क्या है, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखेंगे, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, ऑपरेशन ऑन अ वेक्टर में एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स क्या है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन क्या है, 2 वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन की क्या मीनिंग है। उसके बाद स्टूडेंट मैंने बात की पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर के बाद एक वेक्टर को अगर हमें रिजॉल्व करना हो, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या होगा। उसके बाद स्टूडेंट हमने बात की डिस्टेंस फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, सेक्शन फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट फाइनली हमने पॉइंट नंबर 9 में बात किया कि डायरेक्शन से रिलेटेड बात की। डायरेक्शन जैसे ही कंप्लीट होगी स्टूडेंट, अब इन्हीं से रिलेटेड हम कुछ बातें और भी करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको अगल बगल जो भी आपके फ्रेंड है उनसे जब आप बात करोगे तो आपको गारंटी लगेगा कि आपको वेक्टर किसी ने अच्छे से बताया है। हर एक चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन सारे लेक्चर 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करने होंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है तो गारंटीड आपको क्वेश्चन निकलेगा, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल निकलेगा स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना आपको। ओके प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू।